Hello everyone, welcome to Career Information. PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट के लिए अलग अलग स्ट्रीम में कुछ वैकेंसीज निकली है। ये वैकेंसीज 13 अगस्त से ऑलरेडी फॉर्म इसके फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। इसका जो लिंक है फॉर्म फिलिंग का वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और मेन नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन डेट तो खैर 16 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। अभी तक डेट आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको मैं बता दूंगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा, फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जनरल स्ट्रीम के लिए 5 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री आपका चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग भी चलेगा, सी एस सी एफ ए सी एस सी डब्ल्यू ए भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद में एक्चुरियल की जो पोस्ट है, एक्चुएरियल की जो पोस्ट है, सॉरी, उसका जो है ओपन के लिए 2 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए एंड पास और एग्जामिनेशन इन द 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स और जो भी इंस्टीट्यूट से एक्चुरियाइज की, आपको वहाँ से आपका पास होना चाहिए। उसके बाद में फाइनेंस और अकाउंट्स की जो है ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एसीए या फिर आपका एफसीए फ्रॉम आईसीएआई इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। बाकी और भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप एक बार चेक कर लो, जिसमें भी आप एलिजिबल हो आप अप्लाई करो। उसके बाद में आईटी का जो है 2 वैकेंसीज है। वो वैकेंसीज जो है ओबीसी और ओपन के लिए है। तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आईटी सीएस या फिर आपका मास्टर डिग्री भी है, तो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो एमसी हम बोलते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपका ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है विद मिनिमम 2 इयर्स इन कंप्यूटर या फिर आईटी, आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए 2 साल का। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजभाषा है, एक वैकेंसी है मास्टर डिग्री इन हिंदी, लेकिन उसमें आपका एज इंग्लिश आपका चाहिए सब्जेक्ट, ओके, वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री लेवल। और संस्कृत भी आपका मास्टर डिग्री अगर संस्कृत या फिर इकोनॉमिक्स कॉमर्स में इंग्लिश में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च इकोनॉमिक्स का जो पोस्ट है, मास्टर डिग्री आपका इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में चाहिए। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के लिए एक पोस्ट है और मास्टर डिग्री आपका स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। ओके, उसके बाद में यस द कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 स्ट्रीम्स, तो आप 2 पोस्ट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। ओके, अलग अलग एप्लीकेशन में और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ईच स्ट्रीम, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसका जो यस आगे चलते हैं। अभी एज लिमिट जो है वो है 30 इयर्स, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी आपका जो भी एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से आपका होगा। उसके बाद में ऑनलाइन फेज़ 1 जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो इसका कैसा होना है कि आपका फेज़ 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ओके, ऑफ 2 पेपर्स 100 मार्क्स। फेज़ 2 आपका जो होगा वो कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, और फेज़ 3 आपका इंटरव्यू होगा। तो पहला फेज़ 1 की बात करते हैं हम। तो पेपर 1 पेपर 2 जैसे उन्होंने बताया, पेपर 1 में आपका ईएल इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टी रीजनिंग, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस 25-25 मार्क्स के 20 क्वेश्चन 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स, ओके। उसके बाद में सेकंड पेपर उसी दिन देना है आपको, वो है आपका जनरल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस अगेन, ओके, मैनेजमेंट फाइनेंस देन अकाउंटेंसी कॉमर्स एक्ट्स इकोनॉमिक्स पेंशन कॉस्टिंग, ये सारे सेक्टर से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका जो भी स्ट्रीम होगा, ओके, उसके हिसाब से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर स्ट्रीम आपको पूछा जाएगा। जनरल है तो उसके हिसाब से 100 मैक्सिमम मार्क्स और 50 क्वेश्चन 40 मिनट, तो टोटल आपका 140 मिनट का ये एग्जाम होगा, ओके। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग आपको रहेगा 1/4। कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर अ सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ इन मार्क्स, ओके, इन फेज 1 फॉर शॉर्टलिस्टिंग द फेज 2। तो आपको सेपरेट कट ऑफ भी क्लियर करना है, एग्रीगेट भी क्लियर करना है पेपर वाइज। Minimum aggregate cutoff for being shortlisted phase 2 will be decided by the authorities, okay, as per the number of vacancies. Marks obtained and phase 1 will only use for the shortlisting candidate for phase 2 will not counted for the final selection। जैसे उन्होंने पहले ही बताया कि स्क्रीनिंग के लिए ही यूज होगा फेज 1, फेज 2 के लिए आपको प्रिपेयर करके और फेज 2 और आपका इंटरव्यू पकड़ के आपका शॉर्टलिस्ट या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फेज 2 का भी बता देता हूँ। पेपर 1 पेपर 2 होगा ऑल स्ट्रीम, ओके, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स। उसके बाद में जनरल स्ट्रीम के लिए
ओके, 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस। उसके बाद में जो बाकी की स्ट्रीम से उनके लिए भी 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चन, तो दो पेपर होंगे और वो टोटल 200 मार्क का आपका पेपर होगा। ओके, आपका स्ट्रीम के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग 1/4 सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं होता है। नीड टू सिक्योर अगेन, आपको एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है और आपको टोटल आपका पेपर 1 और पेपर 2 का भी क्लियर करना है, जो फेज 2 की बात कर रहा हूँ। ओके, खैर वो आगे का जो ये मतलब अभी तो फिलहाल फेज 2, पहले हम फेज 1 पे फोकस करेंगे। फेज 3 आपका इंटरव्यू रहेगा, उसमें आपको फेज 2 पे 85% वैटेज होगा और फेज 3 15% ही वैटेज इंटरव्यू पे, तो आपका फेज 2 ही सब कुछ है। ओके, जैसे कि 15% बहुत कम वैटेज है इंटरव्यू का। प्रोबेशन पीरियड वो तो 1 ईयर का होता है, परमानेंट ही जॉब है, रेगुलर पोस्ट है। ओके, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अलाउंस के साथ में, यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया। फेज 1 फेज 2 के लिए आपका सेंटर्स जो रहेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करो और इस हिसाब से आप सेंटर चूज कर सकते हो अपने, जो भी आपके पास है। ओके, जो भी 2 स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम सेंटर और फेज 1 और फेज 2 आप अप्लाई करते टाइम याद रखना कि सेम सेंटर डालो। 800 रुपये फीस है, SC ST वुमन या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, उसके बाद में यस, जो भी आपका यस PWD या फिर SC ST प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका होगा, अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट बिलोंग करते हो तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। यस नो आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पे पूछा जाएगा। बाकी अभी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर कर दी है। ओके, हाउ टू अप्लाई, सिंपली मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें लगेगी। आपका फोटो, साइन, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे है, वो आप यहाँ पे लिख लो, बहुत से लोगों का ऑलरेडी होगा ही। तो ये आप इसको स्कैन करके रखो, चार चीज़ें आप फॉर्म फिल के टाइम पे, तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे डेट से रिलेटेड या फिर जो भी, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, ना कि ऑफलाइन। ओके, इमेज का साइज यहाँ पे दे दिया है 4.5 3.5, और इसका 50 KB 20 to 50 होना चाहिए। लेफ्ट थंब और सिग्नेचर हैंड रिटन ओके ब्लैक इन पेंट से होना चाहिए। और ये लेफ्ट टर्न आपका एक तो ब्लैक या फिर ब्लू भी चलेगा, और आपका जो हैंड रिटन है वो ब्लैक यस इंक के साथ होना चाहिए। बाद में जो आपका साइन और लेफ्ट थंब है वो 10 to 20 KB के अंदर होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। ओके, और स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा वो आप JPG या फिर आप JPEG फॉर्मेट में कर सकते हो। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपलोड कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बता दिया है मैंने। कॉल लेटर्स जब भी आएंगे मैं बता दूंगा, इसका एग्ज़ाम डेट भी जब क्लियर हो जाएगा आपको मिल जाएगा यही चैनल पे। ओके, तो बाकी जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ नोटिफिकेशंस ऑलरेडी मैंने पुटअप किए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। सिलेबस फॉर द टेस्ट, जनरल स्ट्रीम के लिए हर एक स्ट्रीम के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया है। ओके, फॉर पेपर 2, क्योंकि बाकी पेपर 1 तो आपका सेम ही होने वाला है। पेपर 2 का जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से जनरल स्ट्रीम के लिए फॉर कॉमन फॉर बोथ फेजेस, तो फेज 1 और फेज 2 के लिए कॉमन है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है जनरल स्ट्रीम के लिए। ओके, यहाँ पे तो उस टॉपिक्स के हिसाब से आप जो भी आपका प्रिपरेशन है आप शुरू करो। उसके बाद में सिलेबस फॉर दी IT स्ट्रीम उसका भी यहाँ पे दिया है। ओके, फॉर सेम। ओके, अगेन रिसर्च इकोनॉमिक्स का भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद में सिलेबस फॉर दी स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम। ओके, उसके बाद में फाइनेंस एंड अकाउंट स्ट्रीम फॉर बोथ फेजेस। तो यस, बाद में एक्चुरियल आपका जो स्ट्रीम है उसके लिए भी उन्होंने दिया है। उसके बाद में आपका जो फेज 2 में इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यस, इसमें सिलेबस भी सारा मेंशन है। तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक करो। जैसे एग्ज़ाम कॉल लेटर आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, मैं आपको यहाँ पे इंटीमेशन दे दूंगा। सो थैंक यू ऑल। बाकी चैनल पे जाके आप चेक करो, नए नए नोटिफिकेशंस के मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए है, तो आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। सो थैंक यू।